मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। बच्चों, आज हम नागरिक शास्त्र का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2 चर्चा करेंगे। सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ? आखिर क्या कारण था कि विश्व की दूसरी महाशक्ति अचानक ही कैसे बिखर गई? उक्त प्रश्न मात्र सोवियत संघ तथा साम्यवाद के अंत के लिए नहीं, अपितु किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के पतन का कारण जानने के लिए आवश्यक है, क्योंकि सोवियत संघ के रूप में इस प्रकार राज व्यवस्थाएं न ही प्रथम है और न ही अंतिम। बच्चों, आखिरकार ये जानेंगे कि सोवियत संघ का आखिरकार विघटन क्यों हुआ। केवल सोवियत संघ की ही बात नहीं करेंगे, किसी भी राष्ट्र पर ऐसा लागू होता है कि कोई भी राष्ट्र, कोई भी देश शक्तिशाली राष्ट्र बनने के बाद भी उसका पतन किन कारणों से हुआ या विघटन किन कारणों से। अनेक कारण हो सकते हैं, किंतु इस विषय में हम एक सर्वमान्य ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। निसंदेह सोवियत संघ की राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं अपनी आंतरिक दुर्बलताओं के कारण जनता की महत्वाकांक्षाओं को पूरा न कर सकी। उन्हें बताया है कि सोवियत संघ की राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं अपनी आंतरिक दुर्बलताओं के कारण जनताओं की जन आकांक्षाओं को, महत्वाकांक्षाओं को वह पूरा न कर पाए। तो ऐसा कारण बताया है कि जो अपेक्षाएं जनता रख रही थी सोवियत संघ के शासकों से, वहाँ के राष्ट्रपतियों से, वहाँ की शासन व्यवस्था से, वहाँ के नौकरशाहियों से, वह उस पर पूरी तरह से सफल सिद्ध न हुई, जिसके कारण सोवियत संघ का विघटन होना निश्चित हो गया। कालांतर में यही सोवियत संघ के पतन का कारण सिद्ध हुआ और आखिरकार अंत में आकर यही उसके पतन का कारण भी बना। अनेक वर्षों तक उनकी अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध रही। फलस्वरूप उपभोक्ता वस्तुओं का अभाव होना प्रारंभ हो गया। सोवियत संघ की जनसंख्या का एक बड़ा भाग अपनी राज्य व्यवस्था को संदेह की दृष्टि से देखने लगा और उन पर, उनकी कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाने लगा। तो विघटन का अन्य कारण रहा वहाँ की अर्थव्यवस्था का अवरुद्ध हो जाना। अर्थव्यवस्था का चरमरा जाना भी सोवियत संघ के विघटन का कारण है, क्योंकि लोगों को उपभोग की वस्तुएं प्राप्त नहीं हो पा रही। इसलिए एक बड़ा जो जनसंख्या का, यानी कि बहुत सारे लोग सोवियत संघ के अपनी प्रशासनिक व्यवस्था पर उंगली उठाने लगे या प्रश्न चिन्ह लगाने लगे। यह व्यवस्थाएं इतनी दुर्बल कैसे हो गई? अर्थव्यवस्था में इतना गतिरोध क्यों आ गया? अर्थात ऐसा क्यों हुआ, तो जानने का प्रयास करेंगे। सोवियत संघ ने अपने संसाधनों को परमाणु शस्त्रों तथा सैन्य साजों पर व्यय करना आरंभ कर दिया। तो हम पहली बात करें, पहला कारण बच्चों ये रहा, जो मुख्य कारण रहा कि सोवियत संघ ने जो है, जो उसके पास संसाधन थे, जो उसके पास पूंजी थी, पैसा था, वह उसने अपने परमाणु शस्त्रों और सैन्य संचालन पर अधिक खर्च करना प्रारंभ कर दिया, जिससे कि आर्थिक व्यवस्था धीरे धीरे चरमराने। इसके अतिरिक्त अनेक छोटे छोटे देशों पर अपना नियंत्रण बनाए रखने हेतु सोवियत संघ ने उनके विकास कार्यों में भी अपने संसाधनों का उपयोग किया। दूसरा कारण कि सोवियत संघ ने क्या किया, जो उसके नज़दीक जो छोटे राष्ट्र थे, देश थे, उनको अपने नियंत्रण में लाने के लिए, नियंत्रण पर बनाए रखने के लिए, अब उनके विकास के लिए उसने अपने पास जो संसाधन थे उन राष्ट्रों पर खर्च करना प्रारंभ कर दिया। तो ये भी कारण रहा कि सोवियत संघ के विघटन का प्रमुख कारण। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप सोवियत संघ पर गहरा आर्थिक प्रभाव या आर्थिक दबाव पड़ा। अर्थात जब
उसने अपने पड़ोसी देशों के साथ छोटे देशों को का विकास करना चाहा, तो उसकी जो है अर्थव्यवस्था बच्चों धीरे धीरे चरमराने लगी, क्योंकि उसका अधिक खर्च उन पर होने लगा और सोवियत अर्थव्यवस्था इन परिस्थितियों का सामना न कर सकी। अंततः सोवियत संघ का जो पूंजी थी, पैसा था, धन था, वह उन राज्यों पर जो खर्च होने लगा, धीरे धीरे उसकी अपनी अर्थव्यवस्था जो है वो कमज़ोर पड़ने लगी। इसके साथ ही साथ यह विशेष बात हुई कि पश्चिमी देशों की उन्नति के विषय में जन सामान्य की जानकारी बढ़ने लगी। वे अपनी राज्य व्यवस्था तथा पश्चिमी देशों की राज्य व्यवस्था के मध्य अंतर अनुभव करने लगे। उन्हें लगा, वहाँ की जनता को लगने लगा कि हमारी राज्य व्यवस्था में और पश्चिमी राज्य व्यवस्था के देशों में बहुत अंतर है। वर्षों से लोगों को जो भ्रमित किया जा रहा था कि सोवियत राज्य व्यवस्था पश्चिम से पूंजीवाद से श्रेष्ठ है, लेकिन वास्तविकता यह थी कि सोवियत संघ आर्थिक रूप से पिछड़ चुका था। वहाँ के लोगों को बताया जा रहा था कि जो हमारी व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, वह पश्चिमी देशों के मुकाबले अच्छी है, लेकिन अंततः वहाँ के लोगों को उसकी सच्चाई मालूम हुई और उन्हें पता लगा कि वास्तविकता कुछ और है। वहाँ के हमारे मुकाबले साम्यवादी व्यवस्था के मुकाबले पूंजीवादी जो व्यवस्था वो कहीं बेहतर है, अच्छी है। इसलिए सोवियत संघ ने यह ज्ञात हुआ कि सोवियत संघ अब आर्थिक रूप से पिछड़ चुका है। अपने पिछड़ेपन की जानकारी होने पर लोगों को राजनीतिक तथा मनोवैज्ञानिक आघात पहुंचा। जब उन्हें इस बात का पता लगा कि हम जो हैं आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए हैं, तो उन्हें उसका भारी आघात रहा। नया पैराग्राफ, सोवियत संघ का प्रशासनिक एवं राजनीतिक विकास का मार्ग अवरुद्ध हो चुका था। लगभग 70 वर्षों तक कम्युनिस्ट दल ने सोवियत संघ पर शासन किया। अब यह दल जनता के लिए उत्तरदायी नहीं था। तो वहाँ पर बच्चों एक दल था, हम जिसको पढ़कर आए, कम्युनिस्ट दल। सोवियत संघ का महत्वपूर्ण दल था जो है कम्युनिस्ट दल। उसने लगभग 70 वर्षों तक सोवियत, लेकिन उसकी दोषपूर्ण नीतियों के कारण, जिसमें प्रमुखतः भ्रष्टाचारी, गलत आचरण, गतिरोध प्रशासन, सुधार व्यवस्थाओं में अक्षम होने के कारण उसका जनाधार धीरे धीरे समाप्त होता चला गया। क्या हुआ? शासन व्यवस्था में अधिक स्वतंत्रता, देश की विशालता के उपरांत भी सत्ता का केंद्रीकरण होना इत्यादि कारणों से जनता स्वयं को उपेक्षित एवं अलग थलग महसूस कर रही थी। फलतः कम्युनिस्ट दल का अंत हो गया या कम्युनिस्ट दल की समाप्ति हो गई, क्योंकि वह बाद में आकर जनता का विश्वास नहीं जीत पाया और अंततः उस तो कम्युनिस्ट दल था है उसकी समाप्ति हो गई, अर्थात उसका शासन समाप्त हो गया। ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कारण रहे हैं जो सोवियत संघ के विघटन के कारण हैं। ये जानेंगे। मिखाइल गोर्बाचोव के द्वारा प्रस्तावित सुधारों में इन समस्याओं के समाधान हेतु कार्य करना भी था। गोर्बाचोव ने अर्थव्यवस्था को सुधारने, जो कहाँ के राष्ट्रपति थे सोवियत संघ के, पश्चिम की समानता और प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार लाने का वायदा भी किया था। गोर्बाचोव समस्या का समाधान समुचित प्रकार से कर रहे थे। उनके प्रयास भी सही दिशा में की ओर जा रहे थे। सोवियत संघ है जो उन्होंने जनता के लिए वादा किया था, आर्थिक सुधार का, प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से करने का, सुधार देने का, लेकिन धीरे धीरे बच्चों उसका लाभ भी जनता को न जाने क्यों नहीं मिल रहा था। वो एक प्रश्न उठ रहा था कि ऐसा क्या कारण है कि गोर्बाचोव इतना कुछ कार्य कर रहे हैं लेकिन उसका फिर भी हमें लाभ नहीं मिल रहा है। नए पैराग्राफ में वास्तविकता क्या थी उसकी? जब गोर्बाचोव ने सुधार प्रक्रिया की शुरुआत की तो जनसमूह को अपेक्षा और आकांक्षाओं का ज्वार उमड़ पड़ा जो अनुमानित नहीं था। क्या था बच्चों? महत्वपूर्ण है यहाँ पर कि जनता को गोर्बाचोव से, अर्थात अपने राष्ट्रपति से, सोवियत संघ के राष्ट्रपति से इतनी अपेक्षाएं हो गई जनसमूह को कि जो प्रयास उन्होंने किए वो प्रयास भी बच्चों कम पड़ गए। इन आकांक्षाओं
के पारावार पर पार पाना एक प्रकार से असंभव कृत्य हो गया। सोवियत संघ में जनता के एक वर्ग का विचार था कि गोर्बाचोव को सुधारों की गति में तीव्रता लानी चाहिए, अर्थात जो सुधार गोर्बाचोव कर रहे हैं वो अपर्याप्त हैं, उन सुधारों में अधिक गति लानी चाहिए, ऐसा लोगों का मानना था। और जब ऐसा कार्य नहीं हो पा रहा था, सरकार की कार्य पद्धति से लोग निराश हो गए, अपना धैर्य खोने लगे और असंतुष्ट हो गए, जिसके कारण सोवियत संघ विघटन के कगार पर पहुंच गया। गोर्बाचोव उनकी आशानुरूप कार्य में दक्षता का परिचय नहीं दे पा रहे थे। संभव है कि विकास की मंद गति भविष्य में लाभप्रद होती, किंतु साधारण जनसमूह के विचार ठीक इसके विपरीत। हर जनता तीव्र गति से विकास चाहती थी, जबकि गोर्बाचोव धीरे धीरे विकास कर रहे। कम्युनिस्ट दल का कथन था कि गोर्बाचोव के कारण उनकी सत्ता के विशेष अधिकार अब कम हो रहे हैं। इन आपसी मतभेदों के कारण गोर्बाचोव का समर्थन सब ओर से कम होता चला गया और जनमत आपस में विभाजित हो गया। पार्टी और गोर्बाचोव के दो भागों में जो है जनता विभाजित हो गई। गोर्बाचोव के समर्थकों का भी उससे मोहभंग हो गया। लोगों का मत था कि वे स्वयं ही अपनी नीतियों का ठीक प्रकार से बचाव नहीं कर पा रहे हैं। इन सभी कारणों से बच्चों क्या रहा, सोवियत संघ का विघटन हो गया। आगे है, इन सभी कारणों के कारण भी संभवतः सोवियत संघ का विघटन ना होता। तो क्या कारण था यदि सोवियत संघ का विघटन बच सकता था? किंतु ये घटना ने अधिकांश पर्यवेक्षकों को चकित कर दिया। सोवियत संघ की व्यवस्था के मुख्य लोग भी दंग रह गए। यह घटना क्या थी? राष्ट्रवादी भावना और संप्रभुता की इच्छा के उभार की। रूस तथा बाल्टिक गणराज्य, यूक्रेन और जॉर्जिया जैसे सोवियत संघ के विभिन्न गणराज्य इस उदय की प्रक्रिया में सम्मिलित थे। राष्ट्रीयता तथा संप्रभुता के भावों का उभार सोवियत संघ के विघटन का अंतिम तथा सर्वाधिक तत्कालिक कारण बना। अंततः सोवियत संघ का विघटन हो गया। एक टेबल में दिया गया है सोवियत संघ के विघटन का चक्र, तो आप इसे स्वयं पढ़ लेंगे। आगे बढ़ेंगे। एक मत तो यह है कि राष्ट्रीयता की भावना तथा राष्ट्र सम्मान की तड़फ सोवियत संघ के समूचे अतीत में झलकती है, चाहे सुधारों की तीव्र गति होती हो या शिथिलता। कहीं न कहीं आंतरिक संघर्ष तो दृष्टिगत हो ही गए थे, अस्तु यह इतिहास की अनिवार्यता थी। लेकिन सोवियत संघ का विघटन, उसका आकार, संस्कृति विविधताएं तथा तीव्रता से बढ़ती हुई आंतरिक समस्या को देखते हुए असंगत भी नहीं लगता। भारत लोगों की अपेक्षाएं बहुत अधिक बढ़ चुकी थी। सांस्कृतिक विभिन्नताएं भी उसका महत्वपूर्ण कारण रही। तीव्र गति से बढ़ती हुई आंतरिक समस्याएं ऐसे कारण रहे जो सोवियत संघ के विघटन का कारण बने। कुछ लोगों का मत है कि गोर्बाचोव ने सुधारों ने राष्ट्रवादियों के असंतोष को इस सीमा तक उद्वेलित कर दिया था, उस पर शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। बहुत से लोगों का विचार था कि सोवियत संघ के मध्य एशियाई गणराज्यों में राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का विकास सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये गणराज्य धार्मिक, आर्थिक, जातीयता के आधार पर रूस से पिछड़े हुए थे। किंतु समृद्ध गणराज्यों रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, बाल्टिक देशों में सोवियत संघ के प्रति राष्ट्रवादी असंतोष सर्वाधिक प्रबल रूप से दृष्टिगोचर हुआ। यहाँ तक कि साधारण जनता स्वयं को मध्य एशियाई गणराज्यों से अलग थलग अनुभव कर रही थी। इनकी आपस में वैचारिक भिन्नता थी। इन गणराज्यों के निवासियों के हृदय में यह भाव आ गया कि उन्हें पिछड़े देशों को सोवियत संघ में सम्मिलित करने का मूल्य चुकाना पड़ रहा है। तो ऐसे महत्वपूर्ण कारण रहे कि सोवियत संघ का बच्चों विघटन हो गया। ये हमने कुछ पॉइंट पहले भी पढ़े थे कि ऐसे क्या कारण रहे कि सोवियत संघ का विघटन हो गया। उसके बाद सोवियत संघ के विघटन के क्या क्या परिणाम रहे उसे भी जानेंगे। उससे पूर्व 2-3 बातें और हैं, उसे भी हम समझ लेंगे अभी। तो आगे था, तो लास्ट में कम्युनिस्ट पार्टी में भ्रष्टाचार, गतिरोध, कमियां थी, जिसके कारण भी सोवियत संघ का बच्चों विघटन हो गया। आगे इसी क्रम में था, मिसाइल गोर्बाचोव ने सुधार की नीति जो थी वो जनता को
समझ नहीं आई। आगे था सोवियत संघ में नौकरशाही का शिकंजा बढ़ रहा था, इसके कारण भी सोवियत संघ का विघटन हो गया। राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छाओं का उभार भी लोगों के मन में आ रहा था। अंततः सोवियत संघ का बच्चों विघटन हो गया। उससे आगे पढ़ेंगे सोवियत संघ के विघटन का क्या परिणाम रहा। सोवियत संघ को दूसरी दुनिया तथा पूर्वी यूरोप की समाजवादी व्यवस्था के पतन के परिणाम राजनीति में परिप्रेक्ष्य में गंभीर रहे। तीन कारण इसके जो है तीन कारण महत्वपूर्ण तीन परिणाम महत्वपूर्ण रहे बच्चों, उसे हम जानेंगे। सबसे पहला था कि एक तो दूसरी दुनिया के पतन का परिणाम शीत युद्ध के समय से संघर्ष में समाप्त हुआ। साम्यवादी प्रणाली पूंजीवादी प्रणाली को पराजित कर पाएगी अथवा नहीं, इसका परिणाम सामने आ चुका था। अर्थात समाजवादी प्रणाली पीछे छूट गई और पूंजीवादी प्रणाली को बढ़ावा मिला। अब इस विचारात्मक विवाद का कोई अर्थ नहीं था। शीत युद्ध के इस विवाद ने दोनों पक्षों की सेनाओं को उलझाए रखा और साथ ही शस्त्र की तेज प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो गई। परमाणु शस्त्रों के संचय में वृद्धि हुई। विश्व सैन्य गुटों में विभाजित हो गया। शीत युद्ध की समाप्ति पर शस्त्र प्रतिस्पर्धा समाप्त हुई तथा विश्व एक नवीन शांति की सद्भावना का उदय हुआ। अर्थात सोवियत संघ के विघटन के बाद एक पूरे विश्व पर एक राष्ट्र अमेरिका का एक वर्चस्व सा हो गया और सोवियत संघ में से एक नए राज्य का भी उदय हुआ। दूसरा परिणाम यह हुआ, विश्व राजनीति में शक्ति संपन्न परिवर्तन हो गई। इस कारण विचारों तथा संस्थाओं के अपेक्षित प्रभाव में भी परिवर्तन हुआ। शीत युद्ध के अंतिम चरण में मात्र दो ही संभावनाएं शेष थी। प्रथम तो यह बची थी कि महाशक्ति का वर्चस्व रहेगा और दूसरा एक ध्रुवीय विश्व की स्थापना होगी, अथवा फिर अनेक अथवा देशों के अलग अलग समूह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण घटक पर अपनी उपस्थिति प्रदर्शित करेंगे। इस प्रकार एक बहुध्रुवीय विश्व की रचना होगी जहाँ किसी का वर्चस्व नहीं होगा। लेकिन हुआ यह कि अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में उभरा। ये महत्वपूर्ण है बच्चों यहाँ पर कि सोवियत संघ के विघटन के बाद पूरे विश्व में अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आया। अमेरिका की शक्ति तथा प्रतिष्ठा की था न पाने से अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावशाली अर्थव्यवस्था है। विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाएं विभिन्न देशों की शक्तिशाली परामर्शदात्री बनकर रह गई, जिसका स्पष्ट उदाहरण है कि इन देशों को पूंजीवाद की ओर से संस्थाओं द्वारा ऋण प्रदान किए गए। राजनीतिक रूप से उदारवादी लोकतंत्र राजनीतिक संभावनाओं को सूत्रबद्ध करने हेतु सर्वश्रेष्ठ विचार के रूप में अवतरित हुआ। तृतीय तथ्य यह है कि सोवियत संघ का अंत अनेक नवीन देशों की संभावनाओं के साथ हुआ। इन देशों की अपनी पहचान तथा अपनी नीति है। इनमें से कुछ बाल्टिक और पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ से जुड़ना तथा उत्तरी अटलांटिक संधि नाटो का भाग बनना चाहते। तो क्या है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन का नाम है, शॉर्ट में संक्षेप में उसको हम नाटो के नाम से भी जानते हैं। मध्य एशियाई देशों की भौगोलिक स्थिति अत्यंत विशिष्ट थी, जिसका वे भरपूर लाभ उठाना चाहते। इन देशों में केवल रूस के साथ अपने संबंध सुदृढ़ बनाए गए, अपितु पश्चिमी देशों जैसे अमेरिका, चीन तथा अन्य देशों के साथ की गरिमा बनाए रखी। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अनेक नवोदित नायक उदय हुए, यानी कि छोटे राष्ट्र उदय हुए। प्रत्येक अपने अपने हित में थे। उनकी पहचान, आर्थिक राजनीतिक समस्याएं भिन्न भिन्न थी। अब महत्वपूर्ण विघटन कारणों में हम संक्षेप में बात करें तो इस प्रकार से बच्चों, सोवियत संघ के विघटन के परिणामों में सोवियत संघ के बाद शीत युद्ध की समाप्ति हो गई, तीसरी दुनिया का पतन हुआ, पूरी दूसरी दुनिया का पतन हो गया, हथियारों की होड़ का खत्म होना संभव हो गया,
विचारधाराओं की लड़ाई बच्चों समाप्त हो गई। अमेरिका एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आया। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी ताकतवर देशों सलाहकार बन गई। नए देशों का उदय हुआ और बाद में बच्चों सभी एक नई नीति का उदय हुआ जिसे हम शॉक थेरेपी के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये पार्ट 2 चैप्टर 2 का पार्ट 2 भी संपन्न होता है, समाप्त होता है। इससे आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। धन्यवाद।